ऑब्जर्वेशंस कमाल की चीज़ है। हर किसी के पास ऑब्जर्वेशंस नहीं होती। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शंस एमडीकेट के बेसिक्स, सेकंड पोर्शंस क्वालिटीज़ जो किसी भी स्टूडेंट्स के पास अगर मौजूद हैं तो मैं कहता हूं कि वो 100% एमडीकेट का टेस्ट जो है वो पास करेगा। थर्ड, वो कौन सी क्राइटेरिया है जिनको अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट पास कर सकते हैं कि जिसको फॉलो करके। देखिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिनसे आप सच्चे हैं उनसे लाजमी शेयर करना ताकि वो भी इससे कुछ इंफॉर्मेशन ले सकें। नंबर 1 पॉइंट, एमडीकेट का जो पेपर होता है वो होता है 200 का पेपर, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं। पहले होती थी 2020 से पहले, अगर एक एमसीक्यूज आपका गलत हो जाए तो 0.5 मार्क्स माइनस होती थी। अब इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, आप जितने करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास एमडीकेट का पेपर होता है, इसके अंदर अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो पासिंग रेशो जो है वो 65% है, जो बीडीएस के लिए वो 55% है। इसकी जो मार्क्स हैं वो एफएससी, मैट्रिक और एमडीकेट के कंबाइन करते हैं। एफएससी आपका 40%, 10% मैट्रिक, 50% एमडीकेट का पेपर। उसके बाद इसकी वेटेज होती है, वो कौन सी होती है कि बायो जो होता है वो 34% इसकी वेटेज है। केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है 27% क्या होता है कि इसकी वेटेज होती है। इंग्लिश जो है वो 9%, रीजनिंग लॉजिकल जो होते हैं वो होते हैं 3%। मतलब कि अगर आप इसका लॉस करते हैं तो वो 3% लॉस करेंगे। उसके बाद ये जो पेपर होता है वो 4 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स कौन से, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल क्वेश्चंस। बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज होते हैं वो 68 एमसीक्यूज आते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के 54 एमसीक्यूज आते हैं, मतलब फिजिक्स भी 54, केमिस्ट्री भी 54 एमसीक्यूज आएंगे। इंग्लिश के और जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं ना, ये आते हैं 24 एमसीक्यूज आई थिंक। अब देखें कि जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बात याद रखें। लॉजिकल क्वेश्चंस आसान होते हैं, आपके दिमाग को देखता है, आपके आईक्यू लेवल को देखता है। किस तरीके से कि जब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करें ना, आप उनको साउंड में रीड करना, इतना साउंड जितना आप सुन सकें, तो आपको आसानी से ये एमसीक्यूज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आईक्यू लेवल को समझना होता है, कैश मार्क होती है हमारी। जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो भी आसान, कौन सा, वोकैबुलरी, किस में से, फर्स्ट ईयर एंटर बुक से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछते हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर एंटर का बुक पढ़ा हुआ है, आसानी से ये वोकैबुलरी का पोर्शन आप कर देंगे। जो प्रीपोजिशंस सिंपल जो है, आर्टिकल्स, द, ए, इन जो होता है, एक्टिव पैसिव वाइज, बाकी कुछ भी नहीं होता। सिंपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये पेपर जो होता है ना, 20% इजी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल आसान सिंपल डेफिनेशंस पूछते हैं कि जैसे कि द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स, इस तरीके से। हु डिस्कवर द प्रोटॉन, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, इस तरीके से। सिंपल इजी क्वेश्चंस। 20% हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें बच्चे को लगे कि अब ये एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। 60% जो होता है वो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि मीडियम वाले क्वेश्चंस, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा आसान। उसके बाद ये जो पेपर होता है 100% का, इसमें 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो मेमोरी होते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये मेमोरी का मतलब क्या होता है, पास्ट पेपर्स। मैंने कहा पास्ट पेपर्स, लेकिन नहीं, पास्ट पेपर्स नहीं होते। 70% का मतलब होता है आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी। आपने बुक को जस्ट मेमोरी अप किया है या नहीं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये देखता है कि आपकी याददाश्त है या नहीं है। याददाश्त मतलब कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आपकी याददाश्त का होना लाजमी होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ चीज़ पढ़ी,
कल मैं आपसे पूछूं कि क्या पढ़ा था, आप कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा था, हम तो याद ही नहीं है। तो 70% आपकी मेमोरीज के साथ रिलेटेड होंगे। जैसे वो क्वेश्चंस जो टेक्स्ट में याद करने वाली चीजें होती हैं उनसे पूछे जाएंगे। 30% एप्लीकेशंस मतलब अप्लाई, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, उनमें भी फार्मूले याद होंगे तभी आप करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद होती है ये पर्सन, थर्ड सेकंड पर्सन क्वालिटीज। मैं कहता हूं कि अगर ये किसी भी कैंडिडेट्स में क्वालिटीज हैं तो 100% वो एमसीक्यूज को, चाहे किसी भी दुनिया का कोई भी टेस्ट हो, आसानी से कर देगा। कौन सा? नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर किसी भी स्टूडेंट्स में, इंसान में क्रिटिकल थिंकिंग है ना, तो वो मसला ही नहीं उसके लिए टेस्ट। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि आप एक टॉपिक पे कैटेगराइज करें, आप उसको ब्रेक डाउन कर दें, आप उसको डिवाइड कर दें, उसके रीजंस देखें कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशंस करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनता है वो क्यों बनता है, सेकेंडरी से क्यों नहीं बन रहा था, टर्शरी से क्यों नहीं बन रहा था, उसमें रीजन क्या था, जवाब क्या है। इसके जो 10-12 आप रीजंस निकालते हैं ना ब्रेक डाउन करके, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। वो स्टूडेंट्स टीचर्स को सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट्स लगता है जिस स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। डिफरेंट टाइप से क्या करता है कि वो सोच कर जवाब निकाल देता है। ये चीज लाजमी रखें अपने आप में। दूसरा होता है कि एनालिसिस। एनालिसिस सेम मैंने कहा ना कि अगर आप किसी टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद आप उसको सम करें, मतलब कि एक टॉपिक है मेरे पास आइसोटोप्स, आइसो को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, एक वर्ड्स मैंने निकाला आइसो, दूसरा वर्ड्स मैंने निकाला टॉप्स, आइसो की मीनिंग्स अलग निकाली, टॉप्स की मीनिंग्स अलग निकाली, उसके बाद इनको मैंने जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हो जाएगा, कम से कम 7-8 डेफिनेशंस बन जाएगी आइसोटोप्स की, कॉन्सेप्चुअल। तो एनालिसिस आप में लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद होती है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस एक मैथमेटिकल्स जो आप करते हैं कैलकुलेटर से। दूसरी कैलकुलेशंस होती है आपके दिमाग की, आप दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को कैसे इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन से, या ऐसे ही मतलब कि इधर उधर की बातों से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलकुलेशंस आप में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब आपको सवाल देगा ना, क्वेश्चन देगा, पेपर देगा, ग्राफ देगा, एक पेज में एक पिक्चर देगा बायोलॉजी की या किसी भी चीज़ की, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप कौन सा जवाब निकालना चाहेंगे, आप किस एंगल से उसको देख रहे हैं, ये चीज़ होती है कैलकुलेशंस। उसके बाद होती है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कमाल की चीज़ है, हर किसी के पास ऑब्जर्वेशंस नहीं होती। आपको मैंने एक टॉपिक दे दिया कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स, या थर्मोडायनामिक्स की डेल्टा एचएफ लिखी है, मैं कहूँ कि ये टॉपिक लिखा हुआ है, इसको ऑब्जर्व करके इसकी पॉइंट्स मुझे बता दें। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, दूर से देखकर, आपने उसको टच नहीं किया, उसकी इंफॉर्मेशन चारों तरफ से निकाल कर आप इंफॉर्मेशन देंगे ना, तो ये कमाल की चीज़ होती है। अगर आप में है तो मैं कहता हूँ कि आपको डायरेक्ट मुबारक दे देता हूँ कि आपने टेस्ट पास कर लिया, अगर आपने टॉपिक्स को ऑब्जर्व करके उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया होगा तो। उसके बाद होती है मेमोरी, आपकी याददाश्त होनी चाहिए। अगर आपके पास याददाश्त है, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट बुक को याद किया हुआ है, कॉन्सेप्ट से समझा हुआ है, तो आसानी से टेस्ट पास कर सकते हैं। छोड़ दें ये इधर उधर के एमसीक्यूज को सॉल्व करना, 1000, 10,000, 5,000, पहले अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक से एक भी एमसीक्यूज आउट ऑफ नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं, अगर होगा भी तो कुरट में टेस्ट करके आसानी से वो मार्क्स हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ें। पंजाब अगर टेस्ट ले रहा है तो पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ें, सिंध ले रहा है सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ें, केपीके का पढ़ें। उसके बाद देखा जाएगा दूसरी चीज़ों को, एमसीक्यूज को, उन चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास एक मेन जो ये चीज़ें, इनको आप फॉलो करके आप तैयारी करें। कौन सी? सबसे पहले आप अपनी नींद का ख्याल रखें, सोने के टाइम का मैनेजमेंट, टाइम की मैनेज करें कि अपने 24 घंटे में 7 घंटे नींद के साइड करके रखें, जिसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। लाजमी 7 घंटे नींद करनी है।
क्योंकि नींद से क्या होता है कि हमारा दिमाग फ्रेश होता है। जब दिमाग फ्रेश होगा तो कितनी भी कोई डिफ़िकल्टीज वाली स्टडीज़ हो, याद करने वाली चीज़ें हो, समझने वाली हो, कॉन्सेप्चुअल हो, रेटाफिकेशंस वाली हो, हम आसानी से उनको समझ सकते हैं, क्योंकि दिमाग फ्रेश होगा, जो भी हम करेंगे वो करते जाएंगे। जैसे जैसे हम उसको ऑर्डर देंगे वो दिमाग याद करता जाएगा। आप नहीं देखते कि जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उनका हिफ्ज़ काफ़ी कमाल का होता है। अगर एक पेज दे देते हैं, विद इन सेकंड्स में वो हमें पूरा का पूरा पेज याद करके देते हैं। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। रीज़न क्या होता है कि उनकी टाइमिंग जो होती है, नींद करने का जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है। कौन सा? कि इशा के बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे जो सुबह को याद करनी है, उस चीज़ को पढ़ के एक दो बार रीड करके सो जाते हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे या 3 बजे उठने का जो टाइम होता है ना बाद वाला, उस वक्त अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर नींद पूरी है तो 7 घंटे की, तो आसानी से वो समझ में भी आ जाती है, वो याद भी हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। फजर के टाइम जो पढ़ा जाता है, स्टडी जो की जाती है, उस टाइम आप अपने आप को लाजमी रखें। मेन चीज़ होती है नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखना। अगर आप ये कर सकते हैं ना, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि नेगेटिव लोग क्या करते हैं कि हमें इधर उधर की बातें बताते हैं। बाकी 2 मंथ बचे हैं, सिलेबस इतना बड़ा है, आपने जो की होती है वो सेल हो जाती है, पैसे वाले बच्चे ले लेते हैं, आप नहीं होंगे। ये होती है नेगेटिव लोगों की बातें। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से, अपनी मोबाइल से ब्लॉक कर दें। टेस्ट के लिए तो क्या, पूरी लाइफ के लिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखें। ये 2 मंथ कम से कम उनसे मिलना जुलना, उनसे बात करना वगैरह सारा कुछ क्या करें कि आप उसको ब्लॉक करते हैं। दूसरा होता है कि सिलेबस, मैंने पहले कहा टेस्ट एमडीकेट का पीएमडीसी वालों ने सिलेबस दे दिया है कि आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए ये चैप्टर्स हैं, उनको आप कॉपी करके अपने सामने रखें। एक टॉपिक क्लियर किया, उसको टिक, दूसरा किया उसको टिक, थर्ड किया उसको टिक करते जाएं। सिलेबस के अलावा कहीं भी नहीं भागें। सिलेबस से बाहर कोई भी एमसीक्यूज आपका नहीं पूछा जाएगा। टोटली एमसीक्यू 200 जो हैं वो सिलेबस में से पूछे जाएंगे, आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते। उसके बाद जो हमारे पास होती है वो होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं उन टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड के हिसाब से लर्न करें। एक टॉपिक आप लें, उस टॉपिक के 10 हिस्से कर दें, इट मीन्स के 10 उसके डेफिनेशंस बनाएं। हर लफ्ज के हिसाब से आप उसको समझें। अगर कोई भी टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लियर है ना, एमसीक्यूज किसी भी एंगल से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि शिकायत करते हैं कि टीचर ने हमने ये नहीं पढ़ाया था। टीचर ने पढ़ाया था, आपने एक ही एंगल से, एक ही रास्ते से उसको सफर कर लिया, मतलब आप समझे ये रास्ता सीधा जा रहा है, आपने सीधा रास्ता समझा। अब एमसीक्यूज इस तरफ से लेके जाएगा, एमसीक्यू इस तरफ से लेके जाएगा, आपको यहीं पे पहुंचना है। लेकिन इधर से होकर, इधर से होकर या इधर से होकर पहुंच गए, क्या होगा बाबा? ये चीजें आपकी क्लियर होगी ना कि एक एंगल को चारों तरफ से क्लियर करें। ये होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है। ये चीज अपने आप में मौजूद रखें। उसके बाद मेन चीज होती है कि स्ट्रेस। अभी काफी बच्चों को स्ट्रेस है काफी ज्यादा, कि हमने फिजिक्स के तो ये चैप्टर से रहते हैं, बायोलॉजी के रहते हैं, केमिस्ट्री के रहते हैं। स्ट्रेस पहले खत्म करें अपने आप का, अपने आप पे एतमाद करें। अगर आपके अंदर एतमाद है, अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि मैं ये क्लियर कर दूंगा, तो बिल्कुल फ्री होकर आसानी से आप स्टडी करें। आपके पास सिलेबस मिला हुआ है, टेक्स्ट बुक आपके पास है, एमसीक्यूज आपके पास हैं, टीचर आपके पास हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, उनसे हेल्प लें। दोस्तों से जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे आप शेयरिंग करें, तो स्ट्रेस को ख़त्म करें। क्योंकि स्ट्रेस में आप कितनी भी स्टडी करें ना, कभी भी आप एक वर्ड भी नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं देखते कि कुछ बच्चे जो डिस्टर्ब होते हैं, जब हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं, पहले कहते हैं हाँ सर आप हमसे हैं, उसके बाद कहेंगे सर जी आपने क्या कहा, उसके बाद कहेंगे कि सर जी हमने नहीं पढ़ा, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। तो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें, स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं। अगर स्ट्रेस से बचा रहे हैं ना अपने आप को, आसानी से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे हम लेक्चर को हम करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी बातों को आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है।